हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके टॉप 50 एमसीक्यू हम आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टी की लोकसभा की कुल ये 942 मिसप्रिंट है, यहाँ पर 442 होना चाहिए। 442 सीटें थी उस समय। तो इसमें कहा गया है कि 442 सीटों में से कितनी सीटें लोकसभा में जनता दल को प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, लगभग 330 सीटें जनता दल को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में कौन सा संदर्भ तर्क संगत नहीं है? कि वे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। ऑप्शन बी, सन 1977 से 89 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री थे। सन 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद थे। भारत के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जून 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है राजनारायण सिंह, राजनारायण की याचिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1975 के दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किसके नेतृत्व में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई? तो इस आंदोलन को करने के लिए जयप्रकाश नारायण थे, वो बिहार से चलकर दिल्ली आए थे, जिन्होंने संसद मार्च का भी नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई थी? तो बच्चों 1977 में, जब इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लागू करती है, तो उसके बाद भारत की जो जनता है इंदिरा गांधी का चुनाव नहीं करती और जनता पार्टी को 1977 के चुनाव में चुन लिया जाता है। ये पहली बार हुआ था कि जब गैर कांग्रेसी सरकार भारत में पहली बार स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है जनता दल, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई? तो देश में सिर्फ एक ही बार गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है, वो की गई है 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा संदर्भ सही नहीं है? आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, बिल्कुल लगाया गया था आरएसएस पर प्रतिबंध। सरकार के विरोध करने वाले नेताओं को नज़रबंद किया गया था, ये भी एकदम सही है। संविधान में आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, ये भी एकदम सही है। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां निष्प्रभावी हो गई थी। ये ऑप्शन डी इसका जो है गलत है, क्योंकि आपातकाल में केंद्र सरकार की शक्तियां और अधिक बढ़ जाती है, ना कि निष्प्रभावी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ और उसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये नारा किस आंदोलन का है? ये आंदोलन भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार छात्र आंदोलन को ही बिहार आंदोलन या जयप्रकाश के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन कहा जाता है।
पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में सन 1967 में कौन सा आंदोलन जोर पकड़ लिया था? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है। जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 1965 जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है उस समय ये नारा देते हैं, जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, 11 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से समझौता करने सोवियत संघ के ताशकंद गए हुए थे, वहीं पर उनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो भारत में अब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में लगाया जा सकता है। भारत के संविधान में चेंज करके इसको सशस्त्र शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त किया गया? 18 महीने के आपातकाल को जनवरी 1977 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत आए थे? तो इस समय लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। ये जो आपका ऑप्शन बी है ये गलत है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ये ऑप्शंस गलत हैं आपके। फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा संदर्भ मेल नहीं खाता? धनी भूस्वामियों से भूमिहीन कर गरीबों में बांट दिए गए, इनमें हिंसाएं भी शामिल थी। नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध अख्तियार किए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सारे ही काम नक्सलवादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आधी रात में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। बिल्कुल ये काटी गई थी। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ आरंभ हो गई थी। ये भी हुआ था। 26 जून की सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में इन बातों की सूचना दी गई थी। ये भी हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, ये बिल्कुल सही है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1967 ई के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आ रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी राष्ट्र की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कट्टरवाद और बहुत ही उदार लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली लेकिन पुरुषों से घृणा करने वाली नेता थी। इंदिरा के शासनकाल में न्यायपालिका और सरकार के संबंध में तनाव बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए भी नहीं आए। गरीबी हटाओ का नारा चौधरी चरण सिंह ने दिया था। प्यारे बच्चों, इसमें से सही कथन जो है वो ऑप्शन ए है। 1967 ई के बाद
भारतीय राजनीति में कई बदलाव आ रहे थे। बाकी नीचे तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चारू मजूमदार किस दल का नेतृत्व कर रहे थे? तो चारू मजूमदार ये नक्सलवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो उस समय बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में फैल रहा था। आज भी भारत के लगभग 9 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। नक्सलवादियों की क्या दलील थी? नक्सलवादी कहते थे, ऑप्शन है भारतीय लोकतंत्र एक छलावा है, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र आदर्श है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नक्सलवादियों की दलील थी कि भारतीय लोकतंत्र एक छलावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किया? 1974 में, 1976 में, 1973 में या 1975 में? 1975 में ही जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति की आह्वान, 1974 ई की रेल हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला या शाह आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष? ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि शाह आयोग आपातकाल के बाद बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट भी बहुत बाद में प्रकाशित हुई थी। आपातकाल के संदर्भ में ऊपर की तीनों बातें एकदम सही हैं, पर ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल खाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के कारण 1975 ई में आपातकालीन स्थिति लागू करना संवैधानिक रूप से गैरकानूनी नहीं था। आपातकाल की घोषणा के बाद भी शक्ति विभाजन के संघीय ढांचे पर कोई भी असर नहीं डाला। आपात स्थिति लागू होने के बाद भी नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार वैसे ही बने रहते हैं। आपातकाल की घोषणा में प्रेस और विरोधी राजनीतिक दलों को कोई कष्ट नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नक्सलवादी सीपीआईएम से कब अलग हुआ? 1970 में, 1968 में, 1969 में या 1971 में? तो इसका राइट आंसर है 1968 में ये अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है? तो मैंने अभी आपको बताया भारत के लगभग 9 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। नक्सलवादी कई दलों में विभक्त हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा दल नक्सलवादी दल है? तो प्यारे बच्चों, सीपीआई, एमएल, लिबरेशन, भारत सेवा दल, आरएसएस या उपरोक्त सभी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सीपीआई, एमएल, लिबरेशन आज नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। किस दशक में भारत के न्यायपालिका के साथ शासक दल और सरकार में मतभेद हुआ? तो ऑप्शन ए 1970 के दशक में जो है भारत के शासक दल और न्यायपालिका के साथ मतभेद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1974 की रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हो रही थी? फखरुद्दीन अली अहमद, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस या मोरारजी देसाई? जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था? फखरुद्दीन अली अहमद, जगमोहन लाल सिन्हा, जगजीवन राम या न्यायमूर्ति एएन रे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाह आयोग का गठन किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय किसान दल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी के द्वारा ये किया गया था। जगजीवन राम के द्वारा बनाई गई एक पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस ओ, बीजेपी या सीपीआई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल का समर्थन किस पार्टी के द्वारा किया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय किसान दल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शुरू में आपातकाल का समर्थन किया गया था, पर बाद में फिर ये समर्थन वापस ले लिया गया था। देश में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? देश में पहली बार आपातकाल लागू करने का काम 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध चालू हुआ था, उस समय पहली बार भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है? भारत में लगभग 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, एक आपका राज्य के अंदरूनी मामलों में तब आपातकाल लगाया जा सकता है, और एक वित्तीय केस में, अगर वित्तीय आपातकाल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोई समय सीमा नहीं है इससे, जितनी देर तक केंद्र सरकार चाहेगी, जितने दिनों तक, उतने दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ अवैध निर्वाचन की याचिका किस नेता के द्वारा दायर की गई थी? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण या कृष्णा मेनन? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राजनारायण के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। किस भारतीय पत्रिका ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के बजाय बंद होना ज़्यादा अच्छा समझा? इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, सेमिनार, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेमिनार ने घुटने टेकने के बजाय बंद होना ज़्यादा अच्छा समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दिया गया? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संशोधन या ऑप्शन डी 45वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के द्वारा देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, पर बाद में आने वाली सरकार ने इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पुलिस हिरासत पर मृत्यु हो गई थी? राजन की, जोसेफ चाली की, गुंडाधुर की या करुणाकरण की? तो ऑप्शन ए राजन की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। केरल का रहने वाला था, इंजीनियरिंग का छात्र था, आखिरी वर्ष में पढ़ रहा था, पर पुलिस इसके हॉस्टल से इसे उठाकर ले गई और पुलिस हिरासत में इसकी बाद में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस के समर्थन से बनी जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का पद किसको मिला? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के समर्थन से बनी जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का पद मिला। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार कब तक चली? तो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 18 माह तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चौधरी चरण सिंह वाली जनता पार्टी की सरकार कब तक चली? चौधरी चरण सिंह वाली जनता पार्टी की सरकार सिर्फ 4 महीने चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल लागू करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका थी? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का समर्थन नहीं दिया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सरकार के सिफारिश पर इसे लागू कर दिया। राष्ट्रपति सरकार के आपातकाल लागू करने की बात पर मौन रहना ज़्यादा अच्छा माना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सरकार की सिफारिश पर इसे लागू करने की उद्घोषणा की थी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लगभग हमने आज 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और बेहतर क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।